गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने जो आपका थर्ड चैप्टर है उसको शुरू किया था, जिसमें हमने हिटलर के उदय के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक घटना हेलमुट के फादर ने जो खुदकुशी की थी उसके बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था और वह पूरे यूरोप को जो है जीत लेना चाहता था। तो ये हिटलर की पॉलिसी थी। आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को जो है मरवाया था, लेकिन नाज़ी सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ियों का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित हो गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों को नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे। तो इसी वजह से ये जो कारण था कि ये युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, तो इसके लिए पूरी तरीके से जर्मनी जिम्मेदार था। तो जितने भी नाज़ीवादी लोग थे और जो हिटलर के समर्थक थे, उसमें कई लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय में जर्मनी ने जनसंघर्ष शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख, ये इम्पोर्टेंट है आपके कि जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने 60 लाख यहूदियों को, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, इन सबको मरवा दिया था। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए थे, जहां जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ मौत की घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई थी वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। यानी इन लोगों ने लोगों को तड़पा तड़पा के मारा था। जिंदा है उनकी गर्दन काट दी जाती थी, गैस चैम्बर में दम घोट के उनको मार दिया जाता था। लेकिन सिर्फ 11 लोग ही थे उनको दोषी पाया गया और बाकी सबको जो है सज़ा दे दी। कुछ ने जो है आत्महत्या कर ली थी। असल में वे मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरीके का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। यानी पहले विश्व युद्ध में हमने पढ़ा था कि वर्साइल की ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, जो कि काफ़ी जर्मनी के लिए घातक सिद्ध हुई थी। तो वो वैसा हश्र जर्मनी का नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उससे भी नाज़ी जर्मनी के उदय से योगदान दिया गया था। यह अनुभव क्या था, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।